सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे थे, यानी अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, और उसका जो बेसिक है वो हमने क्लियर कर लिया था कल। ठीक है, चलिए आज उससे आगे की बात करते हैं। वहां से आगे हमने क्या क्या पढ़ना है। तो अब हमें देखना है कि जो हमने बेसिक सीखा है उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि लिखा हुआ है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी मिलेगा और मैथ्स में मिलेगा। तो ध्यान रखना, मैथ्स का एक स्पेशल केवल एक ही तरीका होता है, यूनिक, बिल्कुल फिक्स। लेकिन रीजनिंग का तरीका कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो मैथ का जो तरीका फिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे कि 2:8 प्रोपोर्शनल दिया है 5:? यानी इस पर क्या आएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 2/8 बराबर 5/? क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी एक्स मान लो। ठीक है, अब भाग करेंगे, 2 × 2 2 × 8, तो ये कितना हुआ, 1/4 इज इक्वल टू 5/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, बराबर 5 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, यानी 20। तो यहाँ x का जो मान है वो कितना आया, 20। समझ आया। रीजनिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो अगर रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह मत करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स का तरीका है, मैथ में आपको ऐसा करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके जैसा। देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है 12:15। 15 मत लिखो, कुछ और लिख लेते हैं। 12:25, फिर है 15:? ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है क्वेश्चन मार्क की। तो क्या करेंगे कि पहले तो हम 12/25 ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर 15/? की जगह हम एक्स लिख लेते हैं इसकी जगह। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहाँ 3 से भाग हो सकता है, 3 चौक 12, और 3 से भाग हो सकता है 3 पंजे 15। ठीक है, अगर आपको इसमें समस्या भी आ रही है कि सर आप इसे ऐसा मत करो, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो देखो देखो क्या करना है आपको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको डिवाइड नहीं समझ में आ रही है तो 12 की मल्टीप्लाई एक्स से करो तो 12x हो जाएगा, बराबर 15 की मल्टीप्लाई 25 से कर लेंगे। ठीक है, अब ये 12 इधर डिवाइड में पहुंचेगा तो x बराबर हो जाएगा 15×25/12। अब हम भाग कर सकते हैं आसानी से, कैसे भाग कर लेंगे, 3 से भाग कर सकते हैं, 3 चौक 12, और 3 से भाग कर सकते हैं 3 पंजे 15। अब 4 से ऊपर वाली कोई भी संख्या भाग नहीं होगी, तो 5×25 कितना हो जाएगा, 125। ऊपर तो 125 आया और नीचे कितना आया, 4। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया, कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नोट करो। क्वेश्चन है, इफ x रेशियो y इक्वल टू 2:3, then x² + xy रेशियो xy - x²। हमें इसका रेशियो, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना है। जैसे कि यहाँ x/y 2:3 लिखा है, तो हमें क्या कर देना है, x की जगह 2 लिख लेंगे और y की जगह 3 लिख लेंगे। तो
x की जगह 2 यहां पर रखो, तो x की जगह जब 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस एक्स वाई करेंगे मतलब दोनों ही गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 रेशियो। अब पहले क्या लिखा हुआ एक्स वाई, तो जब एक्स वाई करेंगे तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, और माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 6 कितना हुआ 10, और 6 माइनस 4 कितना हुआ 2। अब डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 2 एकन 2, तो रेशियो कितना आया 5:1 ही हमारा आंसर आया जो हमसे पूछा गया। बताइए समझ आया, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन इसके जैसा है, आप लोग और करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 2:5, 2:5, देन वैल्यू बतानी है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। चलो आप लोग खुद से कोशिश करो, आप लोग खुद से कोशिश करो इसका आंसर निकालने के लिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए हम क्या करेंगे यहाँ, जैसे हमें x रेशियो वाई दे रखा है 2:5, तो x के प्लेस पर तो 2 लिख लेंगे और y के प्लेस पर लिख लेंगे 5। तो जहां x है वहां हमें 2 लिखना है, तो 2 यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस y की जगह हमें 5 रखना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 या 75 75। थोड़ा सा एक लाइन हमने जल्दी कर दिया, शॉर्ट कर दिया। x की जगह हम 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, प्लस y की जगह हम 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50। अब सॉल्व कर लो, 75 और 8 कितना हुआ 83 83, और 12 और 50 कितना हुआ 62। ये किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 83:62, 83 रेशियो 62, ये आंसर आ जाएगा। बताइए कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट लिखो। अब देखो ये तो आसान था, रेशियो दिया है एक्स वाई का और डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि ये दे रखा और ये पूछ ले, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ जाती है। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, लिखा हुआ है इफ 2x प्लस 3y, इफ 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 2y, ये दिया हुआ है 8:7, ठीक है। देन फाइंड x रेशियो y, हमें इस बार x रेशियो y की वैल्यू बतानी है, और इसके जो ऑप्शन है वो ये हैं 2:3, 1:2, 3:2 और 2:1, ठीक है, बने, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग करने की कोशिश करो, पहले क्या करोगे आप, वही पहले तो मैं जो सिंपल मेथड है जो आप लोग ज्यादातर करते हैं मैं वही बताता हूँ, उसके बाद मैं फिर एक दूसरा तरीका बताऊंगा ऑप्शन मेथड, ठीक है। पहला हम इससे करते हैं, 2x प्लस 3y लिखा हुआ है तो 2x प्लस 3y लिख दिया, अपॉन 3x प्लस 2y है तो 3x प्लस 2y लिख दिया, इज इक्वल टू 8/7। जैसा इसको बटे में ये लिखा, इसके बटे में ये लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 14x, प्लस 7 या 21y,
बराबर 8 या 24x प्लस 8 दूनी 16y। ठीक, x वाले एक तरफ करो तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। ठीक, तो जब 14x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 16y को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 21y प्लस का है, 16y इधर आके माइनस हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, 21y माइनस के 16y बराबर 24x इधर उधर लिखा है और 14x उधर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 21 माइनस 16 कितना हुआ, 5y बराबर ये कितना हुआ, 10x। 24 माइनस 14 10, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आया, 2x। अब हमसे तो x और रेशियो y का पूछा है, तो y को आप इधर ले जाओ तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 1, तो 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, तो x रेशियो y ही तो पूछा था, तो यहाँ से x की जगह 1 और y की जगह 2, तो x रेशियो y कितना आ जाएगा, 1:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया, कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसका ऑप्शन वाला मेथड बताता हूं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है कभी कभी ज्यादा लेंथी हो जाती है ना, ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें, तो इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे वो समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, करो, नोट करो आप, फिर मैं इस ऑप्शन से बताता हूं। दिख रहा होगा इधर, क्लियर। चलिए अब मैं इसको समझाता हूं। अगर आप लोग इसे ऑप्शन से करना चाह रहे हैं, तो जैसा हमने पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन कितना है, 2:3। इसका मतलब ये x अनुपात y पूछा है, तो ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर लें अगर हम, 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y, जो हमें दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू 8:7 आ जाएगी तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, y की जगह 3 रखेंगे तो 9 और 4 और 9 कितना हुआ, 13। और यहाँ रखेंगे तो 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 6 12, तो ये तो नहीं आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा है 1:2, दूसरा है 1:2, x का मान 1 होगा, y का मान 2 होगा। अब यहाँ रखेंगे x का मान जब 1 रखेंगे तो 2 आ गया ये, और y का जब 2 रखेंगे तो 2 3 6, 6 और 2 कितना हुआ, 8। चलिए x का 1 रखेंगे तो 3 हुआ, और y का 2 रखेंगे तो 4 और 3 7, तो 8:7 आ गया। देखो 8:7 था, इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये है ऑप्शन मेथड। तो जब आपको लगे कि ये कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल हो रही है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या क्वेश्चन है, यदि दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस xy रेशियो x² प्लस y² माइनस xy, ये दिया हुआ हमें 91:31, 91:31 दिया हुआ है, और वैल्यू बतानी है यहाँ पर, x रेशियो y बताना है। और हमें एक चीज और दे रखी है यहाँ पर कि जो x है वो ग्रेटर देन y है। ये हमें दिया हुआ है कि जो x है वो y से बड़ा है, तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें x रेशियो y बताना है। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 6:5, दूसरा है 5:6, और तीसरा ऑप्शन है इसका 3:2, और चौथा ऑप्शन है इसका 2:3। ठीक है, तो आप लोग करो, किस तरह करोगे।
चलिए आप लोग करेंगे, जो भी मेथड यूज करना है, ऑप्शन मेथड यूज करना है या फिर हमें कैलकुलेशन करनी है, ये आप लोग करेंगे। इसमें वैसा आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, तो आसान मेथड क्या लग रहा है हमें, हम ऑप्शन से कर लेते हैं। चलिए अगर हम ऑप्शन लिखेंगे पहला, तो जब हमसे एक्स रेशियो वाई पूछा है, अच्छा एक चीज और है, हमसे यहाँ एक्स रेशियो वाई पूछा है और इसने क्या रखा, एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे, वाई से, यानी एक्स बड़ा है। तो जब एक्स बड़ा है तो यहाँ देखो एक्स रेशियो वाई में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो एक्स छोटा है वाई बड़ा है, उसने कहा है एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, तो हमें दो ही ऑप्शन चेक करने हैं। चलिए पहला चेक करते हैं 6 5, यानी एक्स के प्लेस पर हम 6 लिखेंगे और वाई के प्लेस पर हम लिखेंगे 5। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम x की जगह 6 लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस y की जगह 5 लिखेंगे तो y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, प्लस एक्स वाई करेंगे तो 6 पंजे 30। ये पहली ब्रैकेट आ गई रेशियो। दूसरी में x का स्क्वायर यानी 6 का 36, प्लस y का स्क्वायर यानी 5 का 25 और माइनस 6 पंजे 30। ठीक है, अब सॉल्व करो। 6 और 5 11, 3 2 5 और 3 8 और 1 9, 91। और ये सॉल्व करेंगे तो 36 और ये देखो यहाँ कितना बच गया माइनस के 5, तो कितना बच गया 31। बस ये सॉल्व हो गया, आ गया 91 31, और ये 91 31 ही तो था, इसका मतलब ये सही है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 6:5 यानी 6:5 आ जाएगा। समझ आया, कर सकते हैं। चलिए देखो यहाँ अगर आप लोग चेक करेंगे ना 5:6 से चेक करोगे, अगर अगर 5:6 से चेक करोगे तब भी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी इसमें, लेकिन उसने पहले ही इसलिए दिया है कि x जो है वो किससे बड़ा है, y से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ना दी हुई होती तो हम 6:5 रख सकते थे या 5:6 रख सकते थे, दोनों ही कंडीशन सही बन जाती। समझ आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किस तरह आएंगे। देखो देखो क्वेश्चन है, संख्याओं 25, 40, 27 और 43, 43 में प्रत्येक में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें जिससे संख्याएं समानुपाती हो जाएं, जिससे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपाती हो जाए। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है इसके 4, 5, 6 और 3, ये इसके ऑप्शन दे रखे। ठीक है, उसने कहा है जो नंबर्स हैं 25, 40, 27 और 43, इनमें प्रत्येक में जो ईच नंबर है इसमें हम क्या ऐड करें जिससे कि जो नंबर है वो कैसे हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, जो समानुपाती हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा कि जो नंबर है 25, 40, 27 और 43, इनमें जो ईच नंबर है, प्रत्येक जो नंबर है उसमें हम क्या ऐड करें जिससे कि नंबर ये प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो रिलेशन इन दोनों का हो वही रिलेशन इन दोनों का हो जाए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है देखो, पहले मैं आपको सिखाता हूं एक्स वाला मेथड, यानी उसमें हम क्या जोड़ें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे हम करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो उसने कहा 25, 40, हमने मान लिया कि सब में जो है क्या जोड़ें, ये सब में x जोड़ देते हैं। अब x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + x।
ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। चलो यहां लिख लेते हैं अलग सी एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेंगे। ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 27 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 43 प्लस एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है बिल्कुल, लेकिन मैं इसके लिए आपको ऑप्शन मेथड भी बताऊंगा, है ना। चलिए अब ये हमने एक्स जोड़ दिया तो ये सेम रेशियो में हो जाएंगी, जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही इन दोनों का रिलेशन होगा। मतलब यहाँ 25 अपॉन एक्स, 25 प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27 प्लस एक्स अपॉन 43 प्लस एक्स। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि 25 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में और इसके साथ 43 प्लस एक्स बराबर 27 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 40 प्लस एक्स। अब दो ब्रैकेट की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं ध्यान से ध्यान रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है, इसको तो हम ट्रिक से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कैलकुलेशन करते टाइम भी ये चीज आ जाती है। तो हमें उसको कैसे करना है, देखो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 43 से, तो लिख ले रहे हैं 25 गुणा 43। अगली लाइन में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 25 की गुणा करेंगे एक्स से तो 25x। इसे मैं एक लाइन में लिख सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। देखो 25 की मल्टीप्लाई एक मैप करके बना देता हूं। पहले हमने 25 की मल्टीप्लाई 43 से करी, फिर 25 की मल्टीप्लाई हमने x से करी, दोनों को लिख दिया। अब सेम कंडीशन x की मल्टीप्लाई 43 से करेंगे और फिर x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, देखो तो यहाँ x की मल्टीप्लाई 43 से करेंगे तो 43x प्लस x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, 27 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे 27 इंटू 40 प्लस 27 इंटू एक्स, वैसे ही x की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 40x प्लस x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ये बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब हम देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75, 5 हो जाएगा 7, 25 चौका 100, 107 1075 प्लस 25 और 43 कितना हो जाएगा 68 68x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 गुणा 4 कितना हो जाएगा 108 1080 प्लस 27 और 40 कितना हो जाएगा 67 67x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे कि दोनों जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा इस 67x को तो इधर ले आओ और 1075 को उधर ले जाओ, तो जब हम 67 इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 68x माइनस 67x कितना हो जाएगा x बराबर, और 1080 1075 उधर जाएगा तो 1080 माइनस 1075 कितना हो जाएगा 5। तो हमसे उसने क्या पूछा था क्या जोड़े, और हमने क्या कहा था x जोड़े, तो x का मान कितना आया 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 5। बताइए कैलकुलेशन लेंदी है मैं भी मानता हूं, लेकिन क्योंकि कुछ चीजें हमें करनी चाहिए और करनी हमें आनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब मैं इसे आपको ऑप्शन से बताता हूँ, ठीक है, यहीं पेज पर कि अगर इसे ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे। इसको इधर लिख लेते हैं, पूरा स्पेस बच जाएगा। x बराबर कितना आ गया आंसर 5। अब देखो अगर हम इसे ऑप्शन से करेंगे तो उसने कहा है 25 है, 40 है, 27 है और 43 है कि इनमें प्रत्येक में क्या जोड़ें क्या ऐड करें जिससे कि नंबर प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो हमने माना पहला ऑप्शन है 4, हम सब में 4 जोड़ते हैं। चलो जब हम पहला ऑप्शन लिखेंगे, जब सब में 4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, और 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, और 43 और 4 कितना हो जाएगा 47। देखना 29 44 का रेशियो है और यहाँ 31 43 का रेशियो है, तो ये रेशियो तो अलग अलग है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है 5, तो हम जोड़ते हैं 5, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, ठीक।
40 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। फिर 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। और 43 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48। रेशियो तो अभी भी नहीं दिख रहा मैं, लेकिन पहले सॉल्व कर लो। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 15 से भाग हो सकते हैं। देखो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 2:3 आया। अच्छा यहाँ चेक करते हैं, अगर हम यहाँ दोनों को 16 से भाग कर दें तो देखो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। देखो 2:3 और 2:3, तो सेम रेशियो हो गए, मतलब प्रोपोर्शनल हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी। बी सही हुआ, यानी एक्स बराबर यानी क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है। तो ये ऑप्शन मेथड है। बताइए समझ आया, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा। और जरूरी नहीं है कि वो जोड़ने की कंडीशन बनेगी, वो घटाने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। देखो ये है कि संख्याओं 12, 42, 12, 42, 13 और 45, 45 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। जिससे संख्याएं समानुपाती हो जाए। ठीक है, जिससे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। इसके ऑप्शन लिख लो। अब आपको, आपकी मर्जी है आप किस मेथड से करना चाह रहे हो। इसके ऑप्शन लिख लो 1, 2, 3, 4, ये इसका ऑप्शन है। तो आप लोग करो किस तरह करना चाह रहे हो। तरीके मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, एक एक्स वाला लिख सकते हो या फिर ऑप्शन मेथड से। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग ऐसा करो, अभी ऑप्शन मेथड से करके दिखाओ, उसके बाद में कर लेना आप एक्स से। और अगर आंसर ना आए तो फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर मेरे को कॉल कर देना। ठीक है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, फिर से नोट कर लो जिन लोगों के पास नहीं है। 7906526096, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए करो। देखो उसने कहा संख्याओं 12, 42, 13 और 45 में प्रत्येक में क्या घटाया जाए। तो हम मान लेते हैं एक घटाएंगे, तो हमने पहला ऑप्शन उठाया एक, तो घटाने की बात चल रही है, सब्ट्रैक्ट करना है इस बार। तो हम 12 में से एक घटाएंगे तो 11 आया, 42 में से एक घटाएंगे तो 41 आया, 13 में से एक घटाएंगे तो 12 आया, और 45 में से एक घटाएंगे तो 44 आया। देखना यहाँ तो 11, 41 का अनुपात है, और यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से 11, यहाँ 3 और 11 का अनुपात है। तो ये तो समान रेशियो नहीं हुआ, ये तो समानुपात नहीं हुआ, प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। चलिए तो गलत है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 2 घटाएंगे तो 12 माइनस 2 कितना हुआ 10, और 42 माइनस 2 कितना हुआ 40, फिर 13 माइनस 2 कितना हुआ 11, और 45 माइनस 2 कितना हुआ 43। देखो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 11 43 बनेगा, ये 1 4 बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। चलो तीसरा ऑप्शन लेते हैं, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और 42 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, और 45 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42। अब यहाँ अगर हम देखें सॉल्व करें इसे, तो आता है क्या अनुपात, नहीं आता। देखो 9 से 3 तिया 9, और 3 से 13, और यहाँ 2 पंजे 10 और 2 से 21, नहीं बनता। तो जब 3 ऑप्शन नहीं बने तो चौथा बनेगा। एक बार फिर से चेक कर लो आप, 4 अगर हम घटाएंगे इसमें से तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8,
और 42 माइनस 4 कितना हो जाएगा 38। मुझे तो लग नहीं रहा बनेगा ये। 13 माइनस 4 कितना हो गया 9, और 45 माइनस 4 कितना हुआ 41। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, नंबर क्या क्या है। रुको भाई, इसमें कुछ गलती है, अभी करते हैं सही इसको। इसमें ऐसा करो भाई, आप लोग इस घटाने की जगह ना जोड़ना लिख लो, ठीक है। यहाँ जोड़ना लिख लो, ठीक है, कि प्रत्येक में क्या जोड़ें जिससे ये समानुपाती हो जाए। अब देखो, हमने 12 में हमने एक जोड़ा तो 12 और एक कितना हो जाएगा 13, और 42 और एक कितना हो जाएगा 43, 13 और एक कितना हो जाएगा 14, और 45 और एक कितना हो जाएगा 46। तो ये रेशियो इक्वल नहीं हुआ, गलत है। दो हमने जोड़ा तो 12 और 2 14, 42 और 2 44, 13 और 2 15, और 45 और 2 47। 3 पंजे 15, 7 4 11, नहीं ये भी रेशियो नहीं बनता, छोड़ो। 3 जोड़ो तो 12 और 3 15, और 42 और 3 45, 13 3 16, और 45 और 3 48। हाँ देखो ये बन गया, 15 थिया 45 एक अनुपात 3, और 16 थिया 48 एक अनुपात 3। ये प्रोपोर्शनल हो गई कंडीशन, क्या जोड़ने पर 3 जोड़ने पर। तो आपका ऑप्शन सी ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जोड़ने के लिए भी आ सकता है, घटाने के लिए आ सकता है, हमसे क्वेश्चन गलत लिखा गया था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टाइप का हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें। प्रत्येक पद में क्या जोड़ें जिससे संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। जिससे संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन है 2 3 4 और 5। उसने कहा कि 15 AC और 19 के रेशियो में नंबर है, और इनमें हर एक नंबर में 15 में भी और 19 में भी क्या ऐड करें, क्या जोड़ें कि जो संख्या है वो 3:4 के रेशियो में हो जाए, 3:4 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। चलिए तो एक तो तरीका है, आप ऑप्शन से कर सकते हो, या पहले मैं एक्स वाला तरीका समझाता हूँ। उसने कहा 15:19 है, तो 15:19 लिख दिया। उसने कहा प्रत्येक में क्या जोड़े, तो हमने यहाँ भी एक्स जोड़ दिया और यहाँ भी एक्स जोड़ दिया, जिससे जो संख्याएं हैं वो कितनी हो जाएंगी 3:4 के अनुपात में हो जाएगी। बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, प्लस 4x इज इक्वल टू 19 या 57 प्लस 3x। अब देखो x वाले को एक तरफ कर लो, इसको इधर कर लो, ठीक है। अरे क्या हुआ भाई, गलतियां कैसे आ रही हैं आज ज्यादा, हाँ। एक मिनट चेक करते हैं। देखो ये है वही क्वेश्चन, वो गलत था। इसमें कहा गया 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें जिससे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया कि हम इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो 3 में एक जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 4, ठीक। और 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब हम इनका अगर अनुपात निकाल के देखें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 आना चाहिए था। देखो 2:3 आना चाहिए था, 2:3 आ गया। इसका मतलब हमारा एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया, है ना। ये तो था ऑप्शन मेथड। अगर आप एक्स से करेंगे तो देखो एक्स से बता देते हैं। उसने कहा 3:5 है,
तो 3:5 लिख दिया। इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, तो हमने मान लिया यहाँ भी x जोड़ते हैं और यहाँ भी x जोड़ते हैं, जिससे जो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में हो जाएंगी, 2:3 के अनुपात में हो जाएंगी। तो बराबर कर दिया 2:3 को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 3x बराबर 2 पंजे 10 प्लस 2x। x वाले एक तरफ कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर लो, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, और 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1। तो उसने यही तो पूछा था क्या जोड़े, हमने मान लिया था x जोड़े, तो x का मान कितना आया 1, तो हमारा ऑप्शन कितना हुआ भाई, बताइए। कर सकते हैं, या फिर इसमें एक मेथड और भी है, अगर आप सीखना चाह रहे हो तो समझ लो हम और किस तरीके से कर सकते हैं इसे। उसने कहा 3:5 है, 3:5 है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें जिससे अनुपात जो है वो 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। तो ये मेथड हमारा तभी काम आएगा, जो तीसरा वाला मेथड मैं बता रहा हूं, ये तभी काम आएगा जब दोनों संख्याओं में या तो जोड़े या दोनों संख्याओं में घटाए। अगर वो एक में कुछ जोड़े दूसरे में कुछ घटाए तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों में सेम नंबर जोड़े या दोनों में सेम नंबर घटाए तभी अप्लाई होगा। अब करना क्या है, देखो आप लोग चेक करेंगे पहले ऐसे डिफरेंस कितना है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितना डिफरेंस है, 3 और 2 में कितना अंतर है 1 का, ऊपर तो गुणा करेंगे हम 1 से, और ऊपर कितना अंतर है 3 और 5 में 2 का अंतर है, तो नीचे गुणा करेंगे 2 से। अब देखो हमने गुणा करके अब जो हमारा रेशियो निकल कर आया वो कितना आया, पहला तो आया 3:5 और दूसरा आया 4:6, 4:6। अब आप लोग देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 3 और 4 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 5 और 6 कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और एक जोड़ कर आया या घटा कर आया, तो आप लोग कहेंगे सर एक जोड़ कर आया, देखो 3 में एक जोड़ेंगे 4 आया, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आया। तो उसने पूछा था क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, एक जोड़ा जाए, या हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन। लिख लिया, चलिए इसी में चेंज कर लेते हैं, लिखने में टाइम लगेगा वरना। देखो क्वेश्चन है कि 17:19 है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए जिससे संख्याएं 5:7 के अनुपात में हो जाए, 5:7 के अनुपात में हो जाए। अच्छा इसके ऑप्शन लिख लो, इसके ऑप्शन लिखो 10, 11, 12, 13। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। तो आप लोग कर सकते हो, एक्स वाला मेथड ले सकते हो, ऑप्शन मेथड ले सकते हो, या जो मैंने तीसरा मेथड बताया आपको वो चुन सकते हो। ठीक है, तो करके दिखाओ जल्दी से, कौन करेगा। चलो देखते हैं, उसने कहा 17:19 है, 17:19 है, इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए जिससे कि रेशियो जो है वो 5:7 हो जाए। तो हमने आपको बताया है पहला हमें डिफरेंस चेक करना है ऊपर नीचे। देखो 17 और 5 में कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है,
और 19 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 12 घटाया कि जोड़ा? 17 में से 12 घटाया तो 5 आया, 19 में से 12 घटाया तो 7 आया। तो इसका मतलब देखो डिफरेंस सेम है दोनों का, दोनों में घटाया गया गया 12। और उसने ये तो पूछा था क्या घटाया जाए जिससे रेशियो इतना हो जाए, तो कितना घटाया जाए? 12। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये बहुत जल्दी आंसर आ गया, है ना। और अगर हमारे रेशियो डिफरेंस होते, अगर अंतर आता इन दोनों में, तो क्या करते? 5 और 7 का अंतर 2 है, 2 से ऊपर गुणा करते। 17 और 19 का अंतर 2 है, 2 से नीचे गुणा करते। हाँ, मतलब अगर अंतर बराबर ना होने की कंडीशन में, जैसे पहले बताया था। तो उम्मीद है कर लेंगे इस जैसे। चलिए, तो अब हम, अब कितना टाइम हुआ अभी? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कल हम इसके जो क्वेश्चन कराएंगे, अब इतना ही रहने देते हैं आज। और कल इसके जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बांटने वाले कराए जाएंगे। बांटने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं रेशियो वाले चैप्टर में से, ठीक है। कि 2,000 रुपए हैं और एक व्यक्ति अपने 4 बच्चों में इस अनुपात में बांटता है, तो किसको कितने मिलेंगे, किसको कितने ज्यादा है कितने कम मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठंड है, ठंड में बचे रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।